मैं आज भी कहूंगा और कल भी कहूंगा और अपनी औलाद से कहूंगा कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। काशी की मस्जिद, ज्ञानवापी की मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक। जो नंदी की मूर्ति है उसका जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से तो तो चीजें। तो नंदी की मूर्ति की डायरेक्शन भारत में कई मंदिरों में है। तो क्या आप सब जगह बोल देंगे ये बात? अपना ना। दिल बड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्या? अरे क्या दिल बड़ा करेंगे? क्या मेरे घर की चीज है जो मैं दे दूंगा, बांट दूंगा? मस्जिद अल्लाह का घर होता है, मेरी मेरी मिल्कियत नहीं होती है। बाबरी मस्जिद का फैसला है कि नहीं नहीं दे दो आप, ये दे दो वो दे दो, फिर हिजाब छोड़ दो, हलाल खाना छोड़ दो, दाढ़ी रखना छोड़ दो, क्या क्या कर देंगे फिर आप? मैं आप उस वक्त आपको याद दिलाऊं प्रमोद साहब, आपने ही ये ऐसा ही सवाल किया था कि भाईचारगी। मैंने कहा कहां भाईचारगी? 6 दिसंबर को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या होता था? कोर्ट क्या फैसला देता था? जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया, सेम उसी तरीके को अपनाया गया है। रात के अंधेरे में चोरी से मूर्तियां रख दी गई। उस वक्त के डीएम नैयर साहब ने मस्जिद को ताला लगा दिया। बाद में नैयर साहब जनसंघ के एमपी बन गए, पूजा होती रही। फिर 86 में राजीव गांधी के जमाने में ताले खोल दिए गए बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, और 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद कर दिया गया और कोर्ट का फैसला आ गया आस्था की बुनियाद पर। और मुझसे कहा गया कि ले लो 5 एकड़ लेकर तुम गाजर की पुंगी बजाओ। मैंने जिस खच्चे का इजहार किया था वो खच्चा सही साबित हुआ, सही साबित हुआ। मैंने कहा था काशी की मस्जिद के ऊपर तहखाने में जाएंगे, आज चले गए आपने। मैंने टीरी वाली मस्जिद लखनऊ का जिक्र किया था, वो है। मथुरा के ईदगाह का मसला है। तो ये सब चीजें की जा रही हैं, ये सरासर गलत है। बल्कि आज के कोर्ट का फैसला मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर एक हमला मैं उसको करार देता हूं। आज भी मैं कह रहा हूं कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जो बरसों बरसों से वहां पर इस मस्जिद में वजू खाने को इस्तेमाल कर रही है, उस इंतजामिया कमेटी के लोग ये कह रहे हैं, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि वो फवारा था, वो शिवलिंग नहीं है। हर मस्जिद में फवारा होता है, और खास तौर से सल्तनत मुगलिया के जमाने के जो बनाए हुए मसाजिद हैं उसमें फवारा होता है। अगर आप उसको बोल देंगे शिवलिंग, कैसा होगा? और दूसरी बात, अच्छा मेरी बात का यकीन मत करिए, भाई कोर्ट का कमिश्नर कहना चाहिए ना कोर्ट को, वो भी नहीं कहता, दूसरी साइड जाकर कहती है। और फाजिल जज साहब तो मुसलमानों को सुने बगैर ही ऑर्डर पास कर देते हैं कि उसको सील कर, कैसे सील करेंगे आप? क्या जज जो लोअर कोर्ट के जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाएंगे? क्या वो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जाएंगे? उनको कोई अख्तियार नहीं है इस तरह का फैसला देने का। मैं आज भी कहूंगा और कल भी कहूंगा और अपनी औलाद से कहूंगा कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। काशी की मस्जिद, ज्ञानवापी की मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक। अगर आज आप इस तरह के फैसले देंगे तो कल टीरे वाली मस्जिद लखनऊ में कहेंगे क्या मस्जिद तुम्हारी है, अंगन हमारा है। आप कल जाकर कहेंगे मुंबई में कि हाजी अली की दरगाह नहीं, वो तो वहां पर दूसरी चीज थी। 50,000 से ज्यादा जैसे मसाजिद पर आरएसएस कहती है मंदिर है, सबको दे देंगे क्या? सर, आज का जो डेवलपमेंट है उस पे अब लोग कहने लगे हैं कि ज्ञानवापी में तो तस्वीर साफ हो गई, अब मथुरा की बारी है, क्या कहना है? वही तो मैं कह रहा हूं, बाबरी मस्जिद पे रुकने वाला नहीं था। वो कहां गए वो लोग जो हमको ज्ञान दे रहे थे, क्लोजर कर दो, भाईचारगी करो? अरे दीवानों, तुमको नहीं मालूम, हमको हम सियासत जानते हैं थोड़ी बहुत। ये नहीं रुकने वाला है, ये पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, और हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ है। आप सही कह रहे हैं। इसके बाद और भी दरवाजे खोलेंगे, और भी मुतालबे शुरू होंगे, कहां खत्म होगा बात ये? तो कल जैन मजहब के लोग आकर बोलेंगे कि 2000 साल पहले हमारी इबादतगाह को तोड़ा गया। बौद्ध मजहब वाले आकर बोलेंगे कि 1800 साल पहले हमारी इबादतगाह को तोड़ा गया। खोल देंगे क्या आप लोग? सर, दस्तावेज, साक्ष्य, कानून सब एक तरफ और आपकी दलील एक तरफ। कम से कम दस्ता दस्तावेज, ना साक्ष्य और कौ, कानून की तो मानिए। कौन सा दस्तावेज है बताओ? कानून मैं आपको बोल रहा हूं, 91 का कानून, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देश के लिए कानून। क्या कोई लोअर कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जा सकता है? कौन सा कागज है? कहां का कागज है? 15 अगस्त 47 को जो है वो रहना चाहिए और रहेगा। और आखिरी बात, ये जितने सेकुलर पार्टी हैं जो मुसलमानों के खैरात पर जिंदा हैं आज, समाजवादी पार्टी के मुंह में दही जम गया? कांग्रेस पार्टी जिसने कानून बनाया मुंह नहीं खोल सकती?
आप पार्टी मुंह नहीं खोल सकते, इसलिए नहीं खोलेंगे, मस्जिद मेरी है ना। उनको मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की मस्जिद से मतलब नहीं, उनको संविधान से मतलब नहीं है। मजाक बना कर रखे हैं देश का ये लोग। सब कुछ संविधान से चल रहा है सर, कोर्ट पे आप यकीन क्यों नहीं करते हैं? इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं आज के फैसले को मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर हमला करार देता हूं। सर एक अंतिम सवाल, दीगर मसले पे आप, मैं उस बयान को लूंगा नहीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र फडणवीस साहब ने एक बयान दिया है, वो आपको पता है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरों पर तबसरा नहीं करता हूं। सर लेकिन वो बयान दिए हैं, वो औरंगजेब की मजार से हाँ, मुतल्लिक। छोड़िए ना। वो वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और देश के प्रधानमंत्री उसके जिम्मेदार हैं, उनको जाकर पूछो, बोलिए।